जिंदगी है बंदे छोड़ कर चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। इसलिए जितने भी श्वास बाकी हैं हमेशा सिमरन करते रहें। प्यारे संतो जी, प्यार सी कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी कोरोना महामारी से जुड़ी मनोस्थिति की है। दासी आशा करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। संतो जी, राम किशन जी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी थे और परमात्मा पर विश्वास भी उनका अटूट था। वो हर काम करने से पहले परमात्मा का नाम लेते थे। सेवा, सिमरन, सत्संग, दान ने पुण्य करना उन्हें सबसे प्रिय लगते थे। संतो जी, राम किशन जी के घर में भरा पूरा और खुशहाल परिवार था। संतो जी, रिटायर होने के बाद उनका जो पेंशन आता था वो परिवार की खुशियों के लिए परिवार पे लुटा देते थे। कोरोना महामारी में भी वो अपनी सारी पेंशन अपने परिवार पर लुटा देते थे। संतो जी, एक दिन राम किशन जी सुबह 10 बजे तक बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन शाम होते होते उन्हें बुखार आ गया और कोरोना के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। संतो जी, परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। राम किशन जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया था मार्शल। संतो जी, अब एक अलग कमरे में राम किशन जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल था। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने का आदेश दे दिया। संतो जी, बेटे बहुओं ने सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी। खबर अब पूरे मोहल्ले भर में फैल चुकी थी कि राम किशन जी को कोरोना पॉजिटिव वाले सारे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन दूर से भी मिलने के लिए कोई नहीं आया। संतो जी, साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और राम किशन जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। अस्पताल वाले आते ही होंगे इसे ले जाने, तो क्या इसे भूखे ही भेज दोगे? संतो जी, राम किशन जी मन ही मन अपने परमात्मा को याद कर रहे थे और ये सोच रहे थे, मैंने अपना पूरा जीवन जिस परिवार वालों पर, रिश्ते नातों पर निछावर कर दिया, आज वो मुझे देखना तक दूर खाना भी देने नहीं आ रहे हैं। संतो जी, दूसरी तरफ अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब राम किशन जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह फेर रही है। मुंह बांध के चली जा और दूर से ही थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। संतो जी, सारी बातें राम किशन जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए और ना ही किसी की सहानुभूति चाहिए। मेरा परमात्मा मेरे साथ है। संतो जी, इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम किशन जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोते पोती फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं।
ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपने माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान राम किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जीवन ने अलविदा कह दिया। संतू जी, राम किशन जी की आंखें भर उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की डेहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस डेहरी पर उलट दी जिसको राम किशन जी चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। संतो जी, राम किशन जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी और उन्हें स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। संतो जी, ये तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर उनका कुत्ता मार्शल भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागता गया जो राम किशन जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। साथ संगत जी, राम किशन जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी और उन्हें स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उनको हॉस्पिटल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक आंखों में गंगा तो एक की आंखों में यमुना बहे जा रहे थे। संतो जी, जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। राम किशन जी को ये समझ में आ गया था, ये दुनिया, रिश्ते नाते, घर परिवार तभी हमारा साथ देंगे जब हम कुछ उनके काम आ सकेंगे, नहीं तो वो साथ छोड़ देंगे। पर परमात्मा तो हमेशा साथ देगा। परमात्मा चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। संतो जी, वो कभी दिखाई नहीं दिए। फिर उनके बेटों ने उनके फोटो के साथ उनके गायब होने की खबर अखबार में छापी। सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा, ऐसा भी लिखवाया। संतो जी, 40,000, इतनी ही राम किशन जी की मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। संतो जी, कहने का भाव यही है कि जब तक आपसे आपके अपनों का फायदा है तब तक वो साथ हैं। मुसीबत आते ही सब हमारा साथ छोड़ देंगे और मुसीबत खत्म होते फिर हमारे साथ होंगे। लेकिन आप अपने प्रभु परमात्मा पर भरोसा कीजिए। चाहे जीवन में मुसीबत हो या ना हो, लेकिन ये परमात्मा हमेशा हमारा साथ देंगे, अपनी गोद में थामे रखेंगे, हमारी हाथों को पकड़े रखेंगे कि कहीं हम इस दुनिया के भीड़, मोह माया, भ्रम जाल में खो ना जाएं। पर ये तब हो सकता है जब हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास हो। संतो जी, अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने फरमाया है, संगी साथी सब मतलब के, सिर्फ एक गम ख्वार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दौलत है ढलती छाया, अचल रहे दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। कहने का भाव है कि साथ रहने वाले मित्र, साथी, दोस्त, रिश्ते नाते सब स्वार्थ के लिए साथ लगे हैं। दुख में काम आने वाला तो सिर्फ सद्गुरु ही है। सभी रिश्ते नाते तो मिथ्या है, सच्चा रिश्तेदार तो केवल सद्गुरु ही है। धन दौलत भी जाती हुई परछाई के समान है, स्थिर और सब कुछ देने वाला तो सद्गुरु है। सभी सहारे समय पर झूठे सिद्ध होते हैं, भव सागर से पार कराने वाला तो सच्चा पतवार तो सद्गुरु ही है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सद्गुरु हमें दुनिया के रिश्तों से किनारा करने को कह रहे हैं, बल्कि वो हमें सजग कर रहे हैं, वास्तविकता का पहचान करवा रहे हैं। जग में रहते हुए जग से न्यारा रहने की विधि सद्गुरु ही सिखाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति करने का मंत्र भी सद्गुरु द्वारा ही प्रदान होती है। तो आओ साथ संगत जी, हम सभी भी सच्चे रिश्ते को जोड़ लें, सच्चे नाते को जोड़ लें, जो हरदम हमेशा चाहे श्वास रहे या ना रहे हमारा साथ देगा, और वो है सद्गुरु निरंकार प्रभु परमात्मा। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।